हमें कॉलेज में ज्ञान मिलता है, हम कॉलेज में क्यों जाते बताओ तो? ऐसा कौन है सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता? कोई है क्या? क्या करने के लिए जाते? डिग्री के बाद नौकरी के बाद सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमको क्या है, ऐसा है कि देखो अभी प्रभु जी ने बोला है प्रश्नों में, हमको टेंशन क्यों आता है एग्जाम के लिए? क्योंकि हमको मार्क्स चाहिए, है ना? तो ऐसा अगर रहेंगे तो हमेशा टेंशन में रहेंगे। अगर हम मुझे ज्ञान चाहिए इसके लिए पढ़ाई करें तो टेंशन आएगा क्या? और वो ज्ञान क्या करना है मुझे, वो सब्जेक्ट का मास्टरी करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट समझना चाहिए और वो सब्जेक्ट में मेरे जीवन में उतारूंगा। ऐसे इसके लिए पढ़ाई करो तो टेंशन आएगा क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं, हाँ, और मार्क्स हमारे हाथ में होते नहीं है, तो इसलिए हमें टेंशन आता है। तो ये जो ज्ञान है वो आपको प्रैक्टिकल जीवन में आपको अप्लाई कर सकते हैं आप। तो प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने के लिए इधर टेंशन आना चाहिए क्या? ये पढ़ाई करते समय तो ये सही पढ़ाई है। और आपको भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई कैसी है? ये राज विद्या राज गुह्यम, उत्तमम, सबसे उत्तम पढ़ाई है। लेकिन हमको पढ़ाई किसने दी गई है उसको बताया भी नहीं, उसकी क्या है, उसकी एडवर्टाइज भी नहीं किया हमने, टेलर भी नहीं देखा, तो कैसे समझेगा? तो भगवान बोल रहे खुद, ये कैसा है, सारे विद्याओं का क्या है, भगवत गीता राज विद्या, ऐसा राजा है वो विद्या का, और वो कैसा है, गुह्य है, ओपन है लेकिन समझता नहीं। तो ये राज विद्या है और राज गुह्यम है और उत्तम है और पवित्र, सबसे पवित्र है। पवित्र इदम उत्तमम, कैसा है, पवित्र इदम उत्तमम। और इससे क्या होने वाला है, ये ज्ञान से, और वो भी कैसा है, प्रैक्टिकल देने वाला है। कैसा? प्रत्यक्ष अवगमम, आपको प्रैक्टिकली वो रियलाइज देने वाला है। ये ज्ञान प्रैक्टिकली आपको क्या, प्रैक्टिकल देने वाला, रियलाइजेशन देने वाला है। प्रत्यक्ष अवगमम और कैसा है, सुसुखम, सुसुखम, सुख में भी सुख, अच्छा सुख, ऐसा सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये ज्ञान से हमको, ये पढ़ाई से हमको क्या होने वाला है, प्रैक्टिकली रियलाइजेशन मिलने वाला है और उससे क्या मिलने वाला है, सही सुख की प्राप्ति होने वाला है। ऐसा ये राज विद्या राज गुह्यम। तो आप सब तैयार है राज विद्या राज गुह्यम सीखने के लिए? तैयार है? उत्साहित तो नहीं लग रहे? तो बोलो हरि बोल। तो हम भगवत गीता सीखने के लिए पहले ट्रेलर चाहिए ना। तो हम क्यों आकर्षित होते हैं एडवर्टाइज में? क्योंकि वहाँ पे क्या दिखाते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर जान जाओ, फिर दिखाते फेयर एंड लवली, क्या है कि ऐसा होता है, थोड़ा सा पैक दिखाते, देखो आपका कलर ऐसा है, फिर ऐसा होने पर ऐसा होता है, तो हम अट्रैक्टिव होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं, फिर हमको इच्छा होती है वो खरीदना चाहिए, है ना। तो आपको भगवत गीता के बारे में अट्रैक्शन के लिए पहले ट्रेलर देना जरूरी है। तो ट्रेलर के लिए कैसा, वो पिक्चर फेमस होने के लिए पहले क्या होता है, ट्रेलर दिखाते हैं ना, वो ट्रेलर, फिर आपको क्या बोला पूरा पिक्चर में है क्या, तो थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। तो वैसे आज हम पिक्चर में है क्या, ये राज विद्या राज गुह्य बड़ा पिक्चर है, वो उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ने के लिए हमको पहला एक रिव्यू लेना है। तो आज हम 1 घंटे में भगवत गीता का पूरा रिव्यू लेंगे, फिर उससे क्या होगा, आपको अट्रैक्शन होगा। तो उसके पहले हमने कुछ भूमिका, पार्श्वभूमि हमने पहले टाइम डिस्कस की थी। तो पिछले क्लास में कौन कौन थे? आप थे, संजीवनी आप नहीं थे, हाँ। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा बताएंगे। रिफ्रेशमेंट बटन दबाना पड़ता है कंप्यूटर का, रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करें। तो हमने क्या देखा था, भगवत गीता के कितने श्लोक है? वेरी गुड, 700 श्लोक। कितने अध्याय है? 18 अध्याय। उसमें क्या है, पढ़ाई में कौन से सब्जेक्ट है, जैसे पता होना चाहिए ना, हम 12वीं जाते हैं, क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, थोड़ा सा पता होना बैकग्राउंड, तभी हम अंदर घुसते हैं। तो हमको अंदर घुसने के लिए क्या विषय में चर्चा होती है, भगवत गीता कौन से मुख्य विशेष है, विषय कौन से है, कौन से? 5 विषय, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो भगवत गीता के कौन से 5 विषय है?
कौन सा पार्ट है? हमने देखा था कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? 2 मेन विभाग, श्रुति और स्मृति। वेरी गुड। श्रुति क्या है? भगवान के डायरेक्ट शब्द है, उपदेश है, फॉर्मूले है। और स्मृति, स्मृति में क्या है? कहानियां है, वही लीला है, कथा में है ना। फॉर्मूला एक रहता है, पहले हमको मैथ्स में फॉर्मूला देते, उसके बाद सॉल्व करने के लिए सम देते। तो ये फॉर्मूलाज क्या है? श्रुति है। तो ये भगवत गीता क्या है? क्या है? वेरी गुड, श्रुति है। ठीक है, तो श्रुति में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? वेद, उपवेद और उपनिषद। बुक्स का है, नोटबुक नोट्स निकाले थे ना। हाँ, उपनिषद 108 उपनिषद है। और ये क्या है? गीता उपनिषद है। क्या है? गीता उपनिषद है। तो और स्मृति में क्या आता है? स्मृति में इतिहास, पुराण। इतिहास में कौन से आता है? रामायण, महाभारत, फिर 18 पुराण। ठीक है, तो ये ऐसा है भगवत गीता। ये स्मृति भी और स्मृति भी है। क्यों? क्योंकि ये श्रुति है, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट वाणी है, बराबर है ना, उपदेश है। लेकिन ये कहा हुई है? भगवत गीता कहा हुई है? महाभारत, वो एक स्मृति है। तो भगवत गीता महाभारत का भीष्म पर्व में आती है। कहाँ पे आती है? तो ओरिजिनल वहां का है। तो वहां पे वैष्णव पायन और जिमिनी, इनका दोनों का संवाद चल रहा है। तो हर कोई क्वेश्चन आंसर है। भगवत गीता में कौन क्वेश्चन कर रहा है? आंसर कौन कर रहा है? अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है। वेरी गुड, वैद्य को भी पता है। वेरी गुड। तो भागवतम में कौन क्वेश्चन कर रहा है? आंसर कौन कर रहा है भागवतम में? भागवतम किसको पता ही नहीं रहता, लगता है ना वो भागवत सप्ताह। वो भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है? पता ही नहीं, बेसिकली रायड़ा है। भगवत गीता क्या है? ये श्रुति है, फॉर्मूला है। भागवतम क्या है? पुराण है। तो वहां पे भी क्वेश्चन आंसर हुआ। तो भागवतम और भगवत गीता में अंदर है क्या? नहीं है, अंदर है। ये फिलोसॉफी है, ये क्या है? श्रुति है। भागवतम क्या है? कथा है। भागवतम क्या है? कथा है, वो पुराण का पार्ट है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर हुआ है, वहां पे भी क्वेश्चन आंसर है। तो वहां पे क्या क्वेश्चन आंसर है? किसके बीच में है पता है? भागवतम में इतने लोग अगर जिनके पास भागवत सप्ताह बैठा है, वो हर साल बिठाते हैं। उनको भी बोला कि भागवतम दो, किसके बीच में क्वेश्चन आंसर है, उनको भी थोड़ा सा मालूम नहीं। बेसिक में राड़ा है क्या है, इसलिए बेसिक जरूरी। भागवतम किसके बीच में क्वेश्चन कौन कर रहा था, आंसर कौन कर रहा था? भागवतम किसको? सर्प के डंस ने काटा था और उसको शाप मिला था कि आप मर जाओगे, सर्प के डंस से मर जाओगे। कौन थे वो? कौन थे वो? उनको शाप मिला था, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली। तो 7 दिन भागवत कथा चली। तो भागवत कथा 7 दिन में, क्योंकि उनका मृत्यु होने वाला है, वो दक्ष नाम का सर्प आके उनको काट के मरने वाले हैं। और ये मरने वाले इंसान ने क्या सुनना चाहिए, इसलिए परीक्षित महाराज पृच्छा करते हैं। कौन करते हैं? कौन है परीक्षित महाराज? अभी इसमें बेसिक में और रहा कृष्ण मालूम है, अर्जुन मालूम है, एकदम परीक्षित कौन है? ये महाभारत के पार्ट है। फिर से अर्जुन के पहले पुत्र के बेटे। वेरी गुड। अर्जुन का पुत्र का नाम क्या है? हाँ, चक्रव्यूह पता है ना सबको? ऐसा कोई नहीं ना चक्रव्यूह पता नहीं। चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में कौन फंसा गया? अभिमन्यु। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। तो अभिमन्यु का कौन था? वो पुत्र अभी जन्मा नहीं है, वो किसके पेट में था? अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? उत्तरा। तो उसको अंदर वो था। और ये अश्वत्थामा जो कौरव के पार्ट में है, तो उसने पहले 5 द्रौपदी के पुत्र मारे, क्योंकि वो पांडव समझ के, क्योंकि उनको दिखाना था, दुर्योधन को खुश करना था। लेकिन अभी कहाँ पे उसकी सटक गई, आता माझी सटकली, झाला नहीं सक्सेस। तो अश्वत्थामा ने उसके पास वो ब्राह्मण के पुत्र थे अपने। किसके पुत्र थे अश्वत्थामा? वेरी गुड, द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रोणाचार्य बड़े ब्राह्मण थे, उनके पास ऐसी कला थी, वो उन्होंने पुत्र की क्वालिटी नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी दिया था। तो कैपेसिटी ना होने की वजह से भी, एक पुत्र मोह की वजह से वो प्रॉब्लम द्रोणाचार्य का ये था। अश्वत्थामा को उन्होंने उसका ब्रह्मास्त्र
ज्ञान दिया था, उसके पास ब्रह्मास्त्र था, तो उसने ब्रह्मास्त्र फेंका फ्रस्ट्रेट होके। ये तमोगुणी लोग रहते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और दूसरों का नाश करते हैं। तो उसने ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर फेंका? उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में वो प्रेग्नेंट थी। गर्भ में कौन थे? परीक्षित महाराज। उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि वो गर्भ में उनको दर्शन हुए थे। तो ब्रह्मास्त्र गया भी, अंदर भी गया और काम खलास हो गया था। लेकिन यहाँ पे उत्तरा ने भगवान को पुकारा, क्या है? त्राही त्राही महाभाव, इतना बड़ा प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है, अभी मुझे मेरी फिक्र नहीं है। तो आखिरी जो वंशज अभिमन्यु तो गमाया, तब मारा गया था, तो अभिमन्यु के ये अंश को बचाए। तो वहां पे भगवान कृष्ण वहां उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत क्या किया? महाभाव, उन्होंने पुकारा और तुरंत गए वो अंदर गर्भ में प्रवेश करे। ये भगवान है, वहां उपस्थित भी है, अंदर भी चले गए। तो वहां पे अंदर चले जाने पर उन्होंने उनको परीक्षित महाराज को बचाया था। गर्भ में दर्शन, लेकिन उनको समझा नहीं कौन आया मुझे बचा के चला गया। तो इसलिए वो हमेशा देखते थे, ऐसी छोटी बच्ची है, ऐसा धोती तानते, आप वही हो क्या? नहीं, आप नहीं हो। तो वो हमेशा परीक्षित करते थे, इसलिए नाम उनका क्या था? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को इतने ऐसे सारे पांडवों के बाद वो राजा बने पृथ्वी के, और इतने कली को भी उन्होंने रोक के रखा था। इतने वो क्या थे, उनके पास इतनी पावर थी आध्यात्मिक भौतिक, फिर भी एक छोटी सी गलती उनके हाथ से हुई। वो गलती भगवान ने जानबूझ के उनके साथ, क्योंकि हमको भागवतम देना था, तो उनसे जानबूझ के गलती हुई और पानी मांगने गए। और वहां पे क्या हुआ कि उनको क्रोध आया। तो वो कभी क्रोधी नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे भगवान की लीला थी, क्रोध आया। उन्होंने मरा हुआ सांप वो अंगिरा मुनि के श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया। और उनका पुत्र, श्रमिक मुनि का पुत्र कौन था? शृंगी। तो उनके पास भी विद्या थी, तो उनको समझा कि मेरे पिता तो योग में बैठे हैं, उनके गले में ये मरा हुआ सांप, परीक्षित महाराज राजा है, लेकिन मेरे ब्राह्मण तो ज्यादा श्रेष्ठ, उनका अपमान कैसे किया? तो वो क्रोध में आके श्राप दे देता है कि उसकी मृत्यु क्या हो गई? 7 दिन की। अभी परीक्षित महाराज लौटा सकते थे ये श्राप, लेकिन वो भगवान की शुद्ध भक्त बोले, भगवान की जो इच्छा। लेकिन अभी मरते समय भी तो मैंने दिन जीवन भर देखा है, कौन है कौन है कौन है जिन्होंने मुझे बचाया? तो वो कृष्ण ने बचाया, लेकिन कृष्ण है कौन मुझे पता होना चाहिए। इसलिए उनकी इच्छा की वजह से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जहाँ पे गंगा तट पे बैठे, और वहां पे सारे ऋषि मुनि, नारद मुनि, सब बड़े बड़े व्यास के पुत्र थे। सुखदेव बहुत ही छोटे थे उम्र में, लेकिन उनमें वो कैपेसिटी थी। वो व्यासासन पे बैठे और परीक्षित महाराज, यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे थे प्रश्न, यहाँ पे कौन प्रश्न पूछ रहे? परीक्षित महाराज। आंसर कौन दे रहे? सुखदेव। सुखदेव का गोस्वामी थे। सुखदेव कौन है? ये बहुत बड़ी स्टोरी है, वो दिव्य पुरुष है। तो ये भगवान के ऐसे महाजन है सुखदेव गोस्वामी। तो उन्होंने ये प्रश्न, तो भागवतम और भगवत गीता डिफरेंस समझा ना? तो हम कहाँ पे थे? विषय, 5 विषय, प्रश्न उत्तर हर टाइम। तो अभी हमने ये इतना देखा। तो अभी कितने अध्याय है? 18 अध्याय। मैं अभी कैसे आगे आगे बढ़ना? तो पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। तो हमारा भी जीवन क्या है? युद्ध है, और हम युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन प्रिपेयर है क्या? हम घायल हो जाते, क्योंकि हमको विषय पता नहीं है। मैं कौन हूँ, सृष्टि क्या है, मैं कर्म में कैसा फंसता हूँ, मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे करना क्या है, मुझे पहचान मेरी नहीं है। उसको तो भी पता था कौन है वो योद्धा है, और उसको युद्ध करने का कला भी पता थी, और क्या होने वाला ये भी पता था, लेकिन वो भी वहां जाके घायल हो गया। हम भी घायल होते हैं ना, ब्लॉक हो जाते हैं एग्जाम के टाइम, ब्लॉक हो गए। तो हमारे तो प्यूरी आइडेंटिटी भी नहीं है। तो अर्जुन विषाद योग, पहला श्लोक क्या है और आखिरी, तो पूरा ये क्या है? धर्म बताता है। पहला श्लोक क्या है? एंड कहाँ से होता है? ध। पहला श्लोक पढ़ो, पहला श्लोक बताओ वैदेही। पहला शुरुआत क्या होती है? ध। क्या है? पढ़ो, आप पढ़ने की कोशिश करो, जोर से एक साथ बोलो, सब एक साथ। पहला श्लोक भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। शुरुआत हमारे भी विषाद हो रहा है, हमको ही समझ में नहीं आ रहा जीवन क्या है, इसलिए हम कंफ्यूज है और हमेशा
क्या करते, रोते रहते, ऐसा इसने किया वैसा उसने किया। तो यही विषाद से शुरुआत हुई, पता ही नहीं, और हमको चल रहा है इसका क्या हो रहा है उसका क्या हो रहा है, वो जान के हमको खुशी होती। सवेरे उठते बार व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करते, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। यही शुरुआत होती है धृतराष्ट्र। पहला क्या है, धृतराष्ट्र को रे हमें, हाँ तो ये क्या है, बोलो एक साथ, धृतराष्ट्र समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाचैव किम कुर्वत संजय। तो संजय कौन है, 4 पात्र है भगवत गीता में। कौन कौन बोलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना हमने, हाँ। तो कितने श्लोक है, 700। भगवान ने कितने बोले हैं, 575। वेरी गुड। बाकी दूसरे कितने श्लोक किसने बोले, अर्जुन ने 81 बोले, वेरी गुड। फिर 43 संजय ने बोले, और एक धृतराष्ट्र। अब एक धृतराष्ट्र का हो गया, ठीक है। और संजय कौन है, धृतराष्ट्र का असिस्टेंट। तो उसके पास ऐसा एडवांस विजन है, अपने पास भी नहीं है। क्या है, हमको वीडियो कॉल देखना पड़ता है मोबाइल का सारा, लेकिन इसके पास बिना मोबाइल का वो देख सकता था किधर क्या क्या, और वो भी 24 आवर। हमारा क्या है, थोड़ी देर के बाद नेट चला गया विजन। तो ये दिव्य दृष्टि किसको प्रदान की थी, किसने प्रदान की थी, किसने प्रदान की थी, ये संजय को दिव्य दृष्टि किसको। तो मैंने बोला कि शुरुआत में किसका दोनों कन्वर्शन हो रहा था, वैशंपायन जेमिनी। वैशंपायन जेमिनी पूछ रहे वैशंपायन को कि क्या क्या हुआ वहां पे। महाभारत में दोनों का प्रसंग चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो बोल रहे कि वो ऐसा क्षण था कि वहां पे धृतराष्ट्र को मिलने के लिए व्यास मुनि आए। और व्यास मुनि कौन है धृतराष्ट्र के, बताओ तो, महाभारत देखा है ना, व्यास कौन है, धृतराष्ट्र के कौन है, कौन लगता है, सत्यवती। कहां से शुरुआत होता, राजा शंतनु, और उसके पहली पत्नी गंगा, उनका पुत्र भीष्म। फिर वो उनका फिर क्या होता है, गंगा चली जाती है। फिर उनके जीवन में कौन आती, सत्यवती, मत्स्यकन्या। फिर वो विवाह के लिए बोलती है कि मुझे आप मेरे पुत्र राजा बनना चाहिए, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगा। तो भीष्म पिता भीष्म प्रतिज्ञा लेते कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आज हम ब्रह्मचारी रह, लेकिन वो इनके पुत्र को मैं राजा बनाऊंगा, ठीक है। तो उनके जो पुत्र होते 3 पुत्र, तो उनको क्या होता है, बीमारी होती है और वो मृत्यु हो जाते हैं। उनकी पहले बीबी अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो ये क्षत्रिय जो भीष्म पिता उनको विवाह करते थे, लेकिन अभी उनके पति का तीनों का देहांत होता है। तो फिर ये तीनों विवाह होती, तो वंश कैसे चलेगा, उन्होंने प्रतिज्ञा ली ना। तो फिर कौन आते हैं, कौन आते हैं, व्यास। व्यास कौन है, जो सत्यवती है। अभी ये बोलेंगे ऐसा कैसे चल रहा है ऐसा, तो सत्यवती ये कौन है, ये उनका जो पहला विवाह नहीं बोल सकते हम, भगवान की योजना होती है। तो उनका एक वो, जैसे कुंती महारानी एक पुत्र को जन्म देते कर्ण को, वैसे सत्यवती एक पुत्र को जन्म देते व्यास मुनि को। तो उनका कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक विद्या से एक भगवान की योजना होती है, और वैसे व्यास मुनि का जन्म होता है। तो ये व्यास कौन हुए, सत्यवती के पुत्र। वो पुत्र को बोलती है। तो फिर वहां पे ऐसा ये 3 जो अंबा, अंबिका, अंबालिका, तो उनके होते हुए तो ये 2 पुत्र जन्म होते। एक पहले का होता है वो आंखें बंद करती, इसलिए कौन होता है, वो धृतराष्ट्र। दूसरी आंखें नहीं बंद करती, लेकिन बहुत घबराती है, तो वो होता पंडु, वो थोड़ा बीमारी निकलता है। और तीसरे उनकी दासी जो है वो बहुत ही क्या होता है, अंबा, 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 अंबालिका। अंबा कौन थी, वो तो विवाह नहीं करती ना, वो दोनों ही है। तो अंबा और अंबालिका, अंबिका तो कौन रहती है, वो प्रतिशोध लेती भीष्म पिता का, वो कौन है, श्रीखंडी। हाँ देखो कितना महाभारत पता है तुमको, महाभारत भी पता नहीं है। तो ये जो है दासी पुत्री, वो विदुर जन्म लेते हैं, बराबर है। तो ये उनका कनेक्शन है व्यासदेव का। तो व्यासदेव कौन लगते हैं फिर धृतराष्ट्र के, कौन लगते हैं, पिता लगते हैं ना। तो वहां पे पिता के लिए वो मिलने आते हैं, वहां पे फिर उनको धृतराष्ट्र को इच्छा होती क्या है, तो वो अपने शिष्य कौन है, संजय कौन है, धृतराष्ट्र के शिष्य, सॉरी व्यास मुनि के शिष्य। तो वो अपनी दिव्य
जो शक्ति है वो वहां पे देखने की शक्ति है, तो वो शक्ति किसको देते हैं? संजय को। और संजय वहां पे दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में एक हस्तिनापुर में बैठे दोनों, कुरुक्षेत्र का पूरा नजारा देख के बोल रहा है। तो यहाँ से ये प्रारंभ हुआ भगवत गीता, ये बैकग्राउंड है। तो अभी पहला अध्याय में क्या है? निरीक्षण पूरा। आप बोले गीता है, यहाँ पे युद्ध चला, निरीक्षण ऐसा कैसा है? हमको तो वाणी सुनना है भगवान की, है ना। तो पहले भगवान नहीं बोलते, 46 पूरे श्लोक है, इसमें क्या है? हम कैसे बड़बड़ 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 करते, तो वैसे अर्जुन भी पंडित था, वो तो हमारे जैसा भी नहीं, हम पे पंडित भी नहीं है, तो इतना बड़बड़ करता है। क्या हुआ? वो तो गया युद्ध करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? पहले 20 श्लोक में क्या आता है देखो। पहले क्या प्रश्न हुआ? क्या हुआ? वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? धर्म क्षेत्र है वहां पे, तो वहां पे मेरे और पांडवों के बीच में, तो वहां पे पूरा वर्णन आता है। कौन कौन है वहां पे? कौरव है, कौरव के सेनापति कौन है? भीष्म पितामह है। और फिर दुर्योधन आके उनको क्या बोलता है? भीष्म पितामह को। द्रोणाचार्य को क्या बोलते हैं? वो संवाद आते हैं। फिर वर्णन आता है पांडवों के कितने हैं। यहाँ पे 11 अक्षर योनि है कौरव में, यहाँ पे 7 अक्षर योनि है। कितने सारे रथ रहते, घोड़े रहते, ये सारा वर्णन है, सैन्य का वर्णन एकदम है ना, एकदम थ्रिलर ऐसे पिक्चर लगता है ना हमको, एकदम ऐसा हमारे हम पैशनेट होते, तो हमको भी ऐसा पैशन चल रहा है। इसलिए महाभारत में हम गीता सुनते कि नहीं, महाभारत में ऐसे युद्ध का एकदम पैशन बहुत ऐसा लगता है ना, फाइटिंग हीरो, ऐसा अच्छा लगता है ना हमको। तो इसलिए भगवान ने बराबर उसमें क्लाइमेक्स में डाला, ऐसा क्लाइमेक्स एकदम खड़े सब लड़ने के लिए। फिर शंख बजाते, दिव्य शंख, तो ये शंख बजता है, रेडी होता है, फिर क्लाइमेक्स टर्न, ऐसे होता है ना पिक्चर में, क्लाइमेक्स टर्न। क्या होता है? अचानक तो अर्जुन बोलता है, मुझे ना कौन कौन है वो मुझे लड़ने के लिए देखने तो दो थोड़ा सा। 20 श्लोक में पहला अध्याय में बोलते चलो, तो भगवान बोलते हैं हाँ अब आएगा मजा। तो भगवान ने रथ कहाँ लेके गए? बीच में। और किसके सामने? कौन कौन देखना है ना, तो बराबर किसके सामने? तो जहाँ पे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। तो ये बहुत ही आसक्त है। कौन? अर्जुन। किसके प्रति? भीष्म पितामह। भले वो कौरव के साइड में लड़ ले, लेकिन वो क्या है? परदादा है ना, और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति भी बहुत आसक्त है। जैसे उनको देखा वो घायल हो गया। बराबर प्लान था भगवान का, घायल हो गया। अगर वो लड़ता युद्ध तुरंत समाप्त, हमको गीता कैसे मिलती है ना। हमारे जीवन में हम कोलैप्स होते हैं, अभी क्या करो, तब हमको कुछ नहीं समझ में आता। तो ये भगवान का प्लान था। तो वहां पे बराबर वो देख के घायल हो गया ना। अभी प्रश्न कर रहे, प्रश्न के बाद ही उत्तर मिलेगा ना, तभी भगवान बोलना प्रारंभ होते। कौन से प्रश्न गिरे देखो, ये मैं पूछूंगी अगले टाइम। 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे यहाँ पे, कहा से 20 से 23 पर घायल हो गया। फिर वो थर कांपने लगा। फिर वहां पे उनको लगा कि अभी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रश्न। पहले तो उनको करुणा आई। अर्जुन को ये बोली गीता, कर्णों को क्यों नहीं बोली? क्योंकि ये कौन है? ये गुण है। तो उसको क्या है? हर एक के प्रति बोले ये तो मेरे संबंधी है, ये कौन है? मेरे संबंधी, इनको कैसे मारू? इनके प्रति करुणा है। तो पहला क्या है? मैं युद्ध नहीं करना चाहता है। पहले जैसे सचिन तेंदुलकर आया, पहली बैटिंग में उतरता था ना, और अभी हमको इंडिया को 340 रन करना है। अभी बैठे आ गया हमारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एकदम हीरो के एंट्री हो गई, बराबर है ना। और एंट्री हुई और मस्त बैटिंग करने के लिए बैट हाथ में लिए, बॉल आ रहा है, वो चल रही कॉमेंट्री। अभी सचिन तेंदुलकर बोल रहा है मैं बैटिंग नहीं करूंगा। ऐसा क्लाइमेक्स बदल गया ना। और वो रीजन दे रहा है मैं बैटिंग क्यों नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ। अभी क्या क्या रीजन दे रहा है युद्ध ना करने के लिए? पहले तो ये कौन है? मेरे संबंधी, भले मेरे उनको क्यों बोले, तुम तो माधव बोले, केशव बोले, तुमने तो तुम्हारे है गुरु का पुत्र यमलोक में जाके लेके आए थे, और यहाँ पे मेरे गुरु को तुम बोल रहे इनको मारो, ऐसा कैसे बोल सकते? मेरे संबंधी को कैसे मार सकता हूँ, ये गुरु को कैसे मार सकता हूँ? फिर बोले दूसरा प्रश्न क्या करता है? क्यों नहीं युद्ध करना? पहले कारण क्या बताता है? करुणा, संबंधी, रिस्पेक्ट, ये सब लोग है, क्यों युद्ध कैसे करूं मैं इनसे? नहीं करना चाहता मैं युद्ध। दूसरा क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। घायल होके बोला, मैं बैठ गया,
युद्ध क्यों नहीं करता पूछ रहे हैं ना, तो ये एक रीजन। दूसरा रीजन क्या बोलता है कि इनको सब मारूंगा, फिर मैं राज्य उपभोग करने के लिए, मुझे दिखने के लिए तो कोई चाहिए ना। तो जैसे मैं पास होऊंगा तो मेरी ट्रॉफी देखने के लिए कब मजा आता है? पास होने का मजा नहीं रहता दिखाने के लिए। देखो ट्रॉफी मैंने लेके आया तो देखना चाहिए ना सबने, तो वो देखने वाले कोई नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे, तो फिर भी फायदा क्या है जीतने का? तो क्या है? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। ये दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यू कर रहा है अभी कृष्ण को, हाँ मैं युद्ध नहीं करूंगा। तीसरा क्या है कि मुझे इनको मार कर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? पाप लगेगा। क्या लगा? मुझे ये एक्शन ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहा है? उससे मुझे पाप होगा, तो मुझे पाप की भागीदारी करने के लिए बोल रहे हैं आप कृष्ण। तुम कृष्ण होके मुझे पाप में लगा रहे हो। हाँ, मारकर क्या होने वाला है? किसको मारेंगे तो क्या होता है? पाप लग जाता है। तो पाप मुझे लग जाएगा, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। चौथा क्या बोलता है? अगर मैं इनको मारूंगा ना तो क्या होने वाला है कि पति, ये तो मार जाएंगे, पति नहीं रहेंगे, तो पत्नी लोग क्या होंगे? विधवा होंगे, और उनके ऊपर बाकी के लोग क्या होंगे? ऐसे पत्नियों का जो विधवा है उनका क्या होगा? शोषण होगा और वर्ण संकर तैयार होगा। ऐसे संतान प्राप्त होंगे, और संतान प्राप्त होंगे, कुरु वंश का क्या होगा? नाश होगा। इसलिए मैं मेरे कुरु वंश का कैसा नाश करूंगा? फिर उसके बाद ये नाश होगा तो कुरु परंपरा नष्ट होंगी, तो ये जो पिंड दान जो रहता है ना, पिंड दान करने के लिए कोई नहीं बचेगा। बूढ़े लोग भी नहीं रहेंगे कि उनको संस्कार देंगे, तो परंपरा, कुल परंपरा नष्ट होंगी, और कुल परंपरा नष्ट होके ये पिंड दान की विधि नहीं रहेंगे, तो पूरे के पूरे लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। छठवां कारण फिर क्या होता है? दूसरा अध्याय चालू होता है। फिर बोलते हैं कि मेरा ये सारा, मेरा कंपन हो रहा है, मेरे हृदय दौरलोप होगा। अभी दूसरा अध्याय चालू हो गया, हो गए 46 प्रश्न में हो गए, घायल होके वो आर्गुमेंट कर रहा है। अभी दूसरा अध्याय चालू हो गया। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार, सांख्य योग। तो गीता का सार, और इसमें गीता ऐसे शॉर्ट नाम याद रखो, पूरी भगवत गीता समझनी है तो गीता का सार दूसरा अध्याय। तो इसमें भी पूरा दूसरा अध्याय में क्या है, पूरे भगवत गीता में क्या है? तो वो है GITA। तो जी में क्या है कि जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु ऐसे गुरु भगवान को अर्जुन शरण जाता है, तो वहां पे क्या है? गुरु के शरण के बाद ही हमको गीता समझ में आती है। तो जी अर्थात गीता का जी मैंने गुरु की शरण लेना चाहिए। हाँ, दूसरे बात जी के बाद क्या आता है? आय का बाद क्या है? सांख्य योग है। दूसरे अध्याय में आइडेंटिटी मिलती है हमें। पहले हमको शरण लेनी है, तभी हमको हमारी आइडेंटिटी मिलती है। तो गीता क्या देती है हमें? गीता पहले क्या सिखाते हैं? सही गुरु का आश्रय लेना। दूसरा क्या सिखाती? आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी हमें मिलना चाहिए। हु आई एम, मेरी आइडेंटिटी नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज है। इसलिए हम कहीं भी जाते तो कंफ्यूज होते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं एग्जाम के टाइम, और फिर धड़धड़ होता है। फिर हम एक्झाम द्यायला असं वाटतं त्यापेक्षा पळून गेलेलं बरं, है ना? एक्झाम मध्ये फेल गेलं तर सगळे आमचे काय होईल? नासंगी होईल, है ना? आपण घाबरतो ना, तर ये होता है। तो हमें कंफ्यूज होता है, हमको आइडेंटिटी पता नहीं, तो आइडेंटिटी देती गीता। तीसरा क्या है? GIT। टी क्या है? 2 धर्म बताती गीता। पहला है हमारा एक्सटर्नल देह का धर्म, कि हमने क्या करना चाहिए। देह का मैंने हमारे प्यारा हमारा समाज का, हमारा देश का, ये देहात्म बुद्धि का धर्म। लेकिन उसके साथ भी दूसरा एक धर्म होता है सनातन। तो लोगों को सनातन लगता है कि कोई तो ये कल्ट है, सनातन धर्म। तो ऐसा कुछ सनातन धर्म नहीं। सनातन का अर्थ है आत्मा, जो सबके पास है। सनातन उसका अंत नहीं है, एंड भी नहीं है, ओरिजिन भी नहीं। आत्मा का धर्म, दोनों धर्म पालन करेंगे तो कभी हम कंफ्यूज, दुखी नहीं होंगे। तो क्या है? 2 धर्म सिखाते हैं। तो ये 2, ठीक है। और उसके बाद ए, तो ए क्या है कि हमें क्या बनना है? आत्मानंद, आत्मा में आनंद, ऐसा आत्मा राम बनना है, तभी हम हमेशा आनंदी रहेंगे, सुख में भी दुख में भी। वो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, ठीक है। तो ये दूसरा अध्याय का और पूरा अध्याय का। तो गीता, तो यहाँ पे क्या आता है? दूसरे अध्याय चालू हो गया, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, फिर बोलता है मेरा हृदय
डॉलर वगैरह वो फिर से गिर जाता है नीचे। तो यहाँ पे फिर वो कंफ्यूज, मैं युद्ध करूं नहीं करूं, इनडिसीजन, ये 6वां कारण है युद्ध ना करने। फिर आता है 2 नंबर दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक। कौन सा है वैदेही? दूसरा अध्याय का 7वां, बोलो। आप निकालो। वेरी गुड, ये शुरुआत होती है। क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे तर्क, मेरा ऐसा, मेरे विचार से हमारे विचार से जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते तो हमारी ऐसी परिस्थिति होती। करूं क्या नहीं करूं, एग्जाम में जाऊं क्या नहीं दो, इसमें एडमिशन लूं क्या नहीं लूं, शादी करूं क्या नहीं करूं, इससे करूं क्या नहीं करूं, बराबर है ना। तो ये हमारी सबकी परिस्थिति, क्योंकि हमने गुरु का आश्रय लिया नहीं है और हमारे तर्क वितर्क से, हमारे अनुभव से, हमारे लाइक डिसलाइक से हम डिसीजन लेते तो हमारा कंफ्यूज पूरा जीवन ही। करने के बाद भी मैंने करनी चाहिए थी कि इसके साथ शादी, मैंने ये डिग्री लेनी चाहिए थी क्या, कंफ्यूज रहते, करने के पहले भी कंफ्यूज, होने के बाद भी कंफ्यूज। तो इसलिए अभी ये टर्न होता है, ये क्लाइमैक्स होता है। तो ये क्लाइमैक्स में हम श्लोक गाते हैं। चलो ये पता होना चाहिए श्लोक कौन सा, दूसरा अध्याय का। यहाँ पे गुरु, पहला गीता का क्या है, जी। तो ये है हमारा पहली शिक्षा, क्या है, गुरु का आश्रय कब लेते हैं, एटलीस्ट गिरने पर तो लेना चाहिए। तो गिरने के पहले आइडियली लेना चाहिए ना, हमको पता होना चाहिए हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। तो 2.7 एक साथ बोलो। अभी हमारे छोटे छोटे देखो कैसे बोल रहे, तो आप बहुत बड़े है ना। हाँ बोलो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्येन्द्रियं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो मुझे अभी मेरा क्या हो रहा है, कृपण हो गया ना, कृपण दुर्बलता के, हम भी कृपण होते हैं ना, शक्ति रहती है, एग्जाम के टाइम ऐसा पसीना आता है, ऐसा धड़धड़ हो गया तब वीक फील करते हैं, हम वीक फील करते हैं ना, पोटात अशी पोळे येतात, होता है ना। तर उदय हम बीमार है क्या, सही सलामत है, लेकिन अंदर क्या होता है, काहीतरी अचानक झालं तर पोटात अशी पोळे येतात। आता काय करायचं, ते गोळ्या झाल्यानंतर पेपरला जाऊन लिहायचं असतं, युद्ध करायचं असतं, आता तो फारच टेन्शन। तो ऐसी परिस्थिति होती। तो ये क्या बोल रहा है, मेरा हृदय कृपणता की वजह से दुर्बल हो गया, मैं मेरा कर्तव्य भूल गया। आता आपण मला काहीच लिहिता येणार नाही, आई मला परीक्षेला काहीच लिहिता येणार नाही, होतं ना असं वाटतं, काहीच नाही येत आपल्याला, ही वाचते ही म्हणते काहीतरी आहे, अरे हे तो मला अजिबात आता तो वाचतं मला आठवत। तो वैसे मेरा कर्तव्य मैं भूल गया हूँ, ऐसे अवस्था में आप मुझे पूछ रहे कि मेरे लिए, फिर वो बोलता है अभी मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, बस आप ही मुझे बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मेरी शरणागति, मैं आपका शरण जा रहा हूँ, मेरी शरणागति स्वीकार करो और मुझे उपदेश दो। तो भगवान ने देखो उपदेश देना कब प्रारंभ किया, वो फ्रेंड है ना अर्जुन के, लेकिन फ्रेंड के रूप में वो कुछ नहीं बोले, बड़बड़ करता रहा। 46 श्लोक बोले पहले अध्याय में, कुछ बोलेंगे भगवान अभी 2.8 में भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। अभी क्या बोलेंगे, अभी कब बोलना प्रारंभ होगा, तब वो शरणागति लिए अभी गुरु की भूमिका में बोलने का। तो उपदेश किसने देना चाहिए, आजकल सभी उपदेश देते, व्हाट्सएप खोला कि इधर का कॉपी पेस्ट किया, मैसेज डाल दिया, हमको मन में ये लगता है डाल दिया। तो उपदेश किसने देना चाहिए, गुरु ने। जब गुरु, हम शिष्य कोई आता है तो शिष्य जब बोलता है कि मुझे उपदेश दो तभी बोलना, गीता कब बोलना चाहिए, तभी सीरियस होंगे जब आपको लगेगा गीता सीखना है, अभी मुझे उपदेश दो, तब जाके वो गीता समझेंगे। तो पहला लक्ष्य क्या है गीता समझने का, एक तो हमें शरण लेनी चाहिए और हमको लगना चाहिए कि हमको जरूरत है। आपको जरूरत है, आपकी कंडीशन होती है अर्जुन के जैसे होती है ना। तो ये है सही गीता अभी प्रारंभ हो, ठीक है। तो अभी पूरा दूसरा अध्याय क्या है, पहला सब क्वेश्चन के आंसर है पूरा भगवत गीता। तो हमारा पहला प्रश्न अभी चालू हो गया, अभी उत्तर। पहला प्रश्न कौन सा था, अर्जुन का युद्ध ना लड़ने का प्रश्न पहला, क्या उसने आर्गुमेंट क्या किया था, अटैचमेंट, संबंध के प्रति क्या था, कंपैशन, करुणा थी। तो ये
मम्मी को भी खुश करूं, पापा को भी खुश करूं, फिर शादी होने के बाद पति को भी खुश करूं, सास को भी खुश करूं, मेरे मम्मी उधर की मम्मी को खुश करूं कि सास को खुश करूं, होता है ना। एट ए टाइम हमको सबको खुश होना है। और एक साथ सब खुश हो सकते हैं क्या? खुश होते हैं। एक तो पति खुश होगा, नहीं तो मम्मी खुश होगी, एक तो सास खुश होंगी, नहीं तो मम्मी खुश होगी, बराबर है। नहीं तो एक तो फ्रेंड खुश होंगी, नहीं तो अभी क्या है, मम्मी खुश होंगी, नहीं तो फ्रेंड खुश होंगी। नहीं, मम्मी को भी खुश करना है, फ्रेंड को भी खुश करना है, इसमें रहता है ना। तो ये है क्या है, और हमको लगता है मैं ही सही हूँ। तो तुम सही हो तो तुम कंफ्यूज क्यों हो, टेंशन क्यों हो, क्यों आप वीक हो जाते हैं? तो हम संबंधों के प्रति तो ये कंपैशमेंट, अटैचमेंट, तो ये क्या है, भगवान उत्तर देते हैं कि कैसे तुमने युद्ध करना चाहिए। तो पूरा भगवत गीता, उठो अर्जुन लड़ो, यही बोलते भगवान। और एक्सप्लेनेशन ऐसा देते हैं, एक एक डाउट निकल जाता है उसका। कैसा डाउट निकला? कंपैशन। तो भगवान के निर्णय है कि नहीं नहीं इसके प्रति कंपैशन मत रोको, ऐसा नहीं है। तो भगवान एक्सप्लेनेशन दे रहे सांख्य योग में। अभी ये श्लोक में पूरा क्या चालू किया भगवान ने कि शरीर के प्रति, शरीर और आत्मा का भेद खोल रहे, आइडेंटिटी दे रहे। गीता का दूसरा क्या है, गुरु का आश्रय देने को पहले क्या होता है, आइडेंटिटी। पहला क्या है, आइडेंटिटी। क्या होता है, शरीर में और आत्मा में अंतर है। शरीर में आत्मा क्या है, तो शरीर बदलता है। देहिनस्मे यथा देहि कौमारा यौवनम जरा, रियलिस्टिक है ना ये ज्ञान। आप कैसे छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेप है। आप भी रियलाइज कर रहे हैं ना। तो शरीर बदलता है, आत्मा बदलता है क्या? तो शरीर में बदलाव होते, नश्वर है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होते। तो आप बराबर है कि ये आतताई है, क्षत्रिय का धर्म है। इनको उन्होंने आतताई गुने किया हो, एक एक ने 6 गुने किए। अभी 6, आपका कोई बहुत नजदीक का संबंध है, उसने 6 मर्डर किए और आप जज है, आप बोलेंगे नहीं वो मेरा संबंधी है ना, मेरा चचेरा भाई है, मैं कुछ इसको कैसे सजा सुना सकता हूँ? लेकिन 6 मर्डर किए भाई उसने, तो वहां पे कंपैशन चलेगा क्या? तो वहां पे आपको ड्यूटी करना है ना। तो ड्यूटी और ड्यूटी करके क्या है कि वो आत्मा मरता नहीं है, तो आप किसको मार रहे हैं? शरीर को मार रहे। शरीर तो नश्वर है ना। तो ये पूरा शरीर और आत्मा की डेफिनेशन कि आत्मा कैसा, जलाकर भी जलता नहीं है, आत्मा वाणी में भिगना पे भिगता नहीं है। तो ये सारा आत्मा का देह का डिफरेंस, यहाँ पे आत्मा के पूरे गुण, आत्मा भी एक क्या है, आत्मा का साइज कितना है, ये सारा डिस्क्रिप्शन ये पूरा सांख्य योग में आता है। फिर भगवान ने ये डिस्क्रिप्शन देने पर कैसा आप ऊपर उठो, ये आत्मा के स्तर पे उठो। और जो आत्मा के स्तर पे उठना है ना, ऐसा जो रहता है ना, वो बाह्य चढ़ उतर से दुखी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कैसा का स्थित प्रज्ञ रहता है। तो वैसे तुरंत उसको अर्जुन को तो भी तुरंत क्वेश्चन मिला, हाँ ये तो समझा मुझे, ये स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, वो कैसा दिखता है, बताओ तो मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये प्रश्न के उत्तर में अभी भगवान बोल रहे कि अगर स्थित प्रज्ञ रहेंगे और स्थित प्रज्ञ अगर नहीं ये लेवल पे रहेंगे, आत्मा के ज्ञान के लेवल पे, तो आप नीचे गिर जाएंगे। कैसे नीचे गिर जाएंगे? तो बहुत सुंदर श्रृंखला आता है 2.61 to 2.63। ध्यायस्तु विषयान पुंसा संगस, हम कैसे सब ज्ञान में संग करना चाहिए। तो हम कैसे फ्रेंड के सर्कल में चले जाते हैं और ऐसे लोगों के संग में चले जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। तो हम जिसका, जैसे टीवी, हम एग्जाम के लिए तैयारी करें मोबाइल और चला जाते, एक एडवर्टाइज आती है, उधर घुस जाते, उसका ध्यान कर देते, कहाँ से कहाँ चले जाते। फिर स्टडी तो बाजू में ही रहते, हाँ मुझे ये चाहिए थी वस्तु, ये कितना अच्छा टी शर्ट है, चले गए ना उसमें। और बेवजह फिर वहां पे और क्या क्या स्कीम चल रही है, फिर क्या क्या हो रहा है, और कहीं तो भी और चला जाता है। रोज रोज वो देख के हमको एडिक्शन हो जाता है। हमारे एडिक्शन क्या है, सो कॉल्ड गर्ल कैसे रहते सोफिस्टिकेटेड, हम ना एडिक्शन गेम के वगैरह नहीं है, हमको और कुछ नहीं है, लेकिन हमको शौक है किसका, अमेज़न और कौन सी शॉपिंग है, उधर चले जाते हैं हम। कहाँ पे क्या क्या है, मीशो, वाह, तो वहां पे चले जाते हैं। तो उसका क्या करते हैं, हम ध्यान करते हैं। तो क्या है, ध्यान से क्या होता है, देखो श्रृंखला देखो 2.61 से, बहुत एक प्रैक्टिकल है भगवत गीता। तो कैसा होता है, देखो हमारे जीवन में हम तो जा रहे थे एकदम स्टडी करने के लिए, अच्छे थे ना हम,
और बिगड़ गए कैसे पता ही नहीं चला। क्यों? क्यों आपको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इधर का उधर कंपैरिजन करते हैं, तो फिर क्या होता है जीव में दुख की श्रृंखला कब चालू होती समझ में नहीं आता। तो 2.61 2.62 बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। देखो 2.62 ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संजात संजयते कामा कामात् क्रोध विभाजते काम कामात् क्रोध अभिजायते। क्रोध कैसा आ गया समझे भी नहीं, मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए चाहिए, मम्मी ने बोला ये नहीं ले सकते, अब क्रोध आ गया। एंजॉय करने के लिए गए थे ना वो मीशो पे और मुझे नहीं मिला तो क्रोध आ गया। एंजॉय करने के लिए उसके बाद क्या हो गया? क्रोध। अभी क्रोध के बाद क्या हो गया? देखो क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रह बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध में समझता ही नहीं है कि मैं क्या स्टडी करने के लिए गई थी और मैं कौन है, अच्छी लड़की हूँ मैं मम्मी की। मम्मी ने बोला, मम्मी को इम्प्रेस करना था अच्छी स्टडी करके, और फिर क्या हो गया? चली गई उधर। फिर मम्मी को बोला, मम्मी ने मना किया तो मम्मी का इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आया, बुक को भी फाड़ दिया। और मम्मी और क्रोधित हुई तो और क्रोध, ऐसे कैसे मम्मी तो कुछ देती नहीं और क्रोध करती है, कुछ कुछ बोलती है। तो मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए गए थे और हो गया क्या? मम्मी के प्रति गुस्सा आ रहा है, मम्मी को कुछ तो गाली बोल दिया, कुछ तो बोल दिया। अभी ऐसा थे क्या? अच्छे थे ना? अभी कहाँ से कहा किसका संग किया? ऐसा ध्यान करते करते संग में चले गए और फिर क्या होता है? क्रोध आता है और बुद्धि नाश प्रणश्यन्ति, फॉल डाउन हो गया। मेरा और मम्मी का रिलेशन स्पॉइल। अभी मम्मी विश्वास रखेंगे क्या? कितनी गंदी लड़की है, मुझे लगता है अच्छी लड़की संस्कारित, और फिर हो गया स्पॉइल, रिलेशन स्पॉइल हो गया। हम करने क्या गए थे, हो गया क्या? तो ये होगी श्रृंखला। तो यहाँ पे भगवान बुद्धि योग का इंट्रोड्यूस करते हैं कि बुद्धि से काम करो, हमेशा बुद्धि योग। तो बुद्धि योग अगर करेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, शांति शांति। फिर अर्जुन बोलते हाँ वही तो मैं चाहता, फिर से आर्गुमेंट करता है, हाँ तुम्हारा बराबर है, मैं वही तो बोल रहा, मुझे नहीं चाहिए क्रोध। ये लड़ाई में क्रोध रहता हूँ और वो क्रोधित होता हूँ, मेरा ये सब ये होता है, चिड़चिड़ होती, इससे अच्छा मैं युद्ध नहीं करूंगा तो अच्छा रहेगा ना। शांति शांति चाहिए ना, आपने बोला ना शांति। तो फिर वो आर्गुमेंट करता है, तो मैं वही तो फिर भगवान चालू करते तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है? कर्मयोग, कि कैसा कर्म भी करो लेकिन योग के साथ रहो, बुद्धि योग के साथ कर्म करो, सतर्क रहो। ये कैसा ध्यान करने से गलत विषय का आप क्रोध का ज्ञान लो, क्रोध में काम में चले गए, क्रोध में चले जाए तो क्या होता है? ये ज्ञान से कर्म करो, तो ये कर्म योग की श्रृंखला चालू होती है। और कर्म योग कैसा करना है उसके लिए ज्ञान विज्ञान कर्म योग। तो कर्म संन्यास योग की परिभाषा भी, कर्म भी करो लेकिन कर्म के फल से अनासक्त रहो। तो कर्म करते हुए संन्यास, ऐसा कैसे होता? तो संन्यासी हो सकता है। संन्यास का अर्थ क्या हमको पता है? सब छोड़ छाड़ के चले जाना। तो अर्जुन यही बोल रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, इससे अच्छा क्या करूं मैं? संन्यास ले लूं। थे कौन थे? क्षत्रिय, और क्या करने लगे? भिक्षा मांगू मैं ब्राह्मण इधर उधर। लेकिन मैं क्या होगा? कर्म से इतना तकलीफ होती है, एक तो पाप भी लगता है। तो फिर वहां पे भगवान एक्सप्लेनेशन करते कर्म योग। तो पाप से कर्म भी करो लेकिन पाप से मुक्ति चाहिए ना, तो कर्म योग क्या रहता है? तो भगवान बोलते हैं कि सृष्टि के नियम क्या है, कैसे अन्नात् भवति अन्नात्, कि कैसा ये सृष्टि का चक्र है कि अन्न चाहिए तो आपको यज्ञ करना चाहिए। अन्न के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ वाले कर्म ऐसा करो जो सृष्टि के नियम के अनुसार कर्म करो। वो नियम पता नहीं है, हम अपने हिसाब से कर्म करते हैं इसलिए हम फंस जाते हैं। तो अन्न चाहिए इसलिए आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ की वजह से क्या होगा? वर्षा होगी, वर्षा की वजह से क्या होगा? खेती में अन्न मिलेगा। तो आपको अन्न अच्छा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ, क्योंकि वर्षा चाहिए। तो ये प्रॉपर सृष्टि के, आप भी सृष्टि के घटक हो, तो सृष्टि के चलिए वृक्ष काम करते, पक्षी पक्षु सब, लेकिन हम अपने हिसाब से चलते हैं, हमारा चक्र हम फॉलो नहीं करते। तो कर्म कैसे करो?
जो निहित कर्म, सृष्टि के नियम के अनुसार कर्म करो। तो वो सारे सृष्टि के नियम, कर्म के नियम, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, कैसे विकर्म है, वो जान के कर्म करो। तो ये क्या है, कर्म योग। फिर वो कर्म करते करते तो फिर आपको देखो युद्ध करना है, तो ये नियम है कि युद्ध करना ही चाहिए। सोल्जर है, उसको सरकार ने उसको ट्रेन किया है कि आपको बॉर्डर पे, उसके लिए इतना पैसा भरा है, ट्रेनिंग दिया। एएफएमसी में एडमिशन के लिए क्या होता है, वो स्कॉलरशिप मिलती है और आपको ट्रेनिंग मिलता है, और सोल्जर बनाने के बाद आपको लड़ने के लिए वहां पे बिठाया जाता है, तनख्वाह मिलती है। आप बोलेंगे पाकिस्तान का हमला हो गया, मैं ये युद्ध करूंगा, चलेगा क्या? आपको ट्रेनिंग दी है ना सरकार ने, तो वो कर्म वहां पे भी मारना है ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये उनको मार दूंगा ना पाकिस्तान से, मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा, चलेगा क्या? तो ये पाप लगेगा क्या उसको? जो मारता है बॉर्डर पे, उसको क्या होता है, मेडल मिलता है, और जो घर पे मारता है उसको सजा। तो कर्म वही है ना, लेकिन कर्म कौन सा है? वो एक ही कर्म है, लेकिन आप अधिकृत अधिकारी के निर्देश में कर्म करो, वही कर्म है। एक कर्म आपने मन से करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, इधर ही नरक देखेंगे, फांसी लगेगी, और इधर मारेंगे वही कर्म करेंगे, लेकिन वहां पे मेडल मिलेगा, सरकार मेडल मिलेंगे। और नहीं मेडल मिला, मरेंगे आप कर्म करते समय, तो भी आपको क्या होगा, मेडल मिलेगा, तो स्वर्ग में प्राप्ति होगी। तो युद्ध करते करते अगर युद्ध में आप किसको मारते हैं तो आप विजयी होते हैं, आपको राज्य मिलता है, और मर भी जाते हैं तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दूसरों जो मरता है, मारता है, उसको भी स्वर्ग मिलता है, क्योंकि वो भी लड़ रहा है ना, लड़ते लड़ते मर गया है ना वो, उसको भी मेडल मिलेगा, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कैसा कर्म से आप बंधन में नहीं रहने वाले हैं। तो ये तीसरा उसका हो गया ना सॉल्व। कंपैशन कैसा, क्योंकि कंपैशन, क्योंकि शरीर के परे जाओ, आत्मा देखो, आत्मा मरता नहीं, तो आपको वो दुख करने की जरूरत नहीं कि मैंने उसको मार डाला, तुमने मारा नहीं है, शरीर मरता नहीं है। और दूसरा क्या है कि मैं दूसरा क्या है, सुख, सुख चाहिए तो क्या चाहिए कि इनको मार डालूंगा तो वो देखने के लिए कोई नहीं रहता। तो सही सुख क्या है, सही सुख है कि कर्तव्य करना, ये सही सुख है। और ये जैसा यज्ञ है, वो यज्ञ युद्ध करना और क्षत्रिय के लिए क्या है, यज्ञ है, तो वो यज्ञ से आपको सुख मिलेगा। और फिर यज्ञ में जो मारे जाएंगे तो उससे रिएक्शन मिलेगी क्या, नहीं, तो उससे क्या मिलने वाला है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति मिलने वाली है। तो आपको क्षत्रिय के रूप में कर्म करना ही होगा। तो आपके सारे तीनों आंसर भगवान ने दिया। तो कर्म संन्यास योग चौथा, फिर पांचवा योग में उसमें क्या होता है, भगवान बोलते हैं कर्म संन्यास, चौथा अध्याय चालू हो गया, उसमें क्या बोलते हैं भगवान, देखो ये ज्ञान है ना, ज्ञान की परिभाषा, तो ये ज्ञान है, ट्रांसडेंटल नॉलेज है। और ये मैं तुम्हें ये ज्ञान दे चुका हूँ अर्जुन, पहले कितने जन्म में ये विवस्वान को दिया था। तो भगवान वो बोले कि अभी तो ये तो मेरे फ्रेंड है, और फ्रेंड के बाद गुरु है कृष्ण, और उसके बाद बोले प्रभु, जैसे भगवान बोलते हैं ये ज्ञान है ना परंपरा से आया, मैंने ये आपको देने के पहले मैंने किसको दिया है, सूर्य को दिया है। पहला ही श्लोक है चौथा अध्याय का, ये श्लोक है, ये कहाँ से ज्ञान आया है। तो बोले आप ऐसे कैसे हो सकता है, आप पहले भी है अभी भी है वही ज्ञान। तो भगवान बोलते तुम और मैं दोनों आत्मा है, लेकिन मैं और आप अलग हो। तो ये आत्मा है, लेकिन आप भूल जाते हर जन्म में, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ, मैं परमात्मा है, मैं सुप्रीम सोल हूँ, आप साधन सोलो में सुप्रीम। ये मैं पहले भी था, आप भी पहले थे, लेकिन आप भूल गए हैं, मैं नहीं भूल सकता। ये डिफरेंस है। अभी ये ज्ञान क्या कैसा आ गया, पहले सोल का ज्ञान हो गया, 5 विषय की चर्चा है ना, फिर अभी सुपर सोल, क्या डिफरेंस है सोल में और सुपर सोल में। कृष्ण में और अर्जुन में क्या भेद है, दोनों सोल है, लेकिन ये कौन है, सुपर सोल है। तो ये ज्ञान उन्होंने पहले दिया है अर्जुन को बहुत पहले, लेकिन वो भूल गया था। अभी ये जन्म में वो भूल गया, लेकिन भगवान नहीं भूले। तो भगवान की बॉडी, तो अर्जुन की बॉडी और आत्मा में फर्क है, लेकिन भगवान की बॉडी और आत्मा में फर्क नहीं है। बॉडी भगवान लोग क्या बोलते हैं, गीता है ना, भगवान के परमात्मा ने बोली है। तो भगवान कृष्ण की बॉडी और परमात्मा आत्मा, उसमें भेद नहीं है, तो उनका जन्म मृत्यु हमारे जैसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है। तो वो क्या है, सादे आत्मे नहीं है, वो कौन सा है, परमात्मा सुपर सोल है। उनकी ये बॉडी भी कौन है,
भगवान की बॉडी, भगवान उवाच, तो भगवान और हम में ये फेर है। तो यहाँ पे आता है, फिर आता है भगवान 4थे अध्याय का एकदम फेमस श्लोक। कैसा ये, मैं क्यों जन्म लेता हूँ, फिर मेरे जन्म आपका जैसा नहीं है। तो भगवान का जय परित्राणाया साधुना, ये तो श्लोक आना चाहिए, महाभारत का फेमस श्लोक। कौन सा है कि मैं क्यों जन्म लेता हूँ हर टाइम ये। तो भगवान जन्म के बारे में आता है ना कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। 4.7 आता है श्लोक, यदा यदा ऐसी बोलो अभी, अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं क्यों आता हूँ, धर्म की स्थापना, दुष्टों को नाश करने के लिए, परित्राणाय साधुना। तो उसके बाद भगवान का जन्म और हमारा जन्म में क्या है, जन्म कर्मच्च मे दिव्यम 4.11 आता है। तो भगवान का जन्म क्यों जानना चाहिए, सबके जन्म जानते, इसका जन्म उसका जन्म, उनके कर्म। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, विराट कोहली ने क्या किया, अभी का कौन है कैप्टन, रोहित शर्मा ने क्या किया, उसने ऐसा 6 मारा, आप कितनी बार वो व्यू देखते, बराबर है। तो सबके कर्म के, भगवान के कर्म के बारे में, भगवान ने ऐसा क्या मारा, ये राक्षस को ऐसा मारा, भगवान ने ऐसा युद्ध में ऐसा उपदेश दिया, ये क्यों नहीं आप कर सकते, क्यों करना चाहिए, क्योंकि इनका जन्म कर्म की कथा क्या है, दिव्य है। और इससे क्या होते हैं, हाँ क्या होते हैं, देखो वो जन्म कर्मच्च मे दिव्यम, माता जी बोला जन्म कर्मच्च यो में भूल गए, लन था ना, बोलो बोलो, 4.9 है, 4.9, हाँ वेरी गुड। त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, फिर से मैं यहाँ पे ये शरीर नश्वर शर्म भी जन्म नहीं लेता, अगर भगवान के जन्म और कर्म के बारे में मैं जानता हूँ तो भगवान के जन्म कर्म क्यों जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 4था अध्याय में क्या है, ज्ञान के साथ कर्म करो, वो दिव्य ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। फिर 5वां अध्याय में क्या होता है कि कैसा ये जो है, पहले ज्ञान दिया, फिर अभी कर्म कैसे रहते हैं, तो कौन सा कर्म, जो ज्ञान पूर्वक कर्म कैसा करना चाहिए उसके बारे में है। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक आता है कि कैसे 5वें अध्याय में ये पता होना चाहिए कि मैं कर्म जो कर रहा हूँ, तो वो अधिकारी, जैसे मैंने बोला बॉर्डर का, तो किसके लिए कर्म करना चाहिए, वो कौन है, ट्रांसडेंटल नॉलेज माने इसके वजह से इसका कर्म, इनके लिए कर्म करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, आपको मेडल मिलेगा, तो वो कौन है, उनकी जानकारी का प्रारंभ हो रहा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, शांति चाहिए ना तुमको, मेन क्या चाहिए था, अर्जुन युद्ध क्यों करना नहीं चाह रहा था कि मुझे शांति चाहिए, तो वहाँ पे शांति का सूत्र, आपको सबको शांति चाहिए ना, सब मंदिर में आते शांति शांति, सबको शांति चाहिए, तो भगवान के बारे में जानो। तो क्यों जानना चाहिए, तो शांति का सूत्र क्या है कि शांति मां पृच्छति, आपको जो शांति चाहिए ना, तो ये समझना चाहिए। 5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सरुद सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। तो आप बोलेंगे भगवान कृष्ण को जान के क्यों शांति मिलती है, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि जैसे मैं प्रोपराइटर हूँ, ये ऑफिस का मालिक मैं हूँ, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे ये मेरा है, तो आप सबसे द्वेष करेंगे, लोग उनका द्वेष करेंगे ना, सबको लगता है कि मेरा सुनना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे मैं हूँ, लेकिन मेरे मालिक नहीं हूँ ना मैं, और मैं अगर मालिक घोषित करता हूँ, लोग मुझे मेरे से क्या करेंगे, क्योंकि आपका वो ऑफिस नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि मेरी सुनो, मैं मालिक हूँ। तो कौन मालिक है, और मुझे एंजॉय करना है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी नहीं, तो आप एंजॉय कैसे करेंगे। तो ये हमारा सही, हमारा शरीर हमारा है क्या, फिर भी हम बोल रहे हैं मेरा शरीर है, मुझे एंजॉय करना है, और ये गलती हो जाती है। सृष्टि मेरी है क्या, लेकिन हमको सृष्टि में एंजॉय करना है, लोगों को इधर उधर सृष्टि का क्यों, क्योंकि एंजॉय करना है, ये तुम्हारी नहीं है ना बाबा। हमारा मेन धर्म ही क्या रहता है, हमको एंजॉय करना, हमको सिखाते हैं जीवन में क्या है, आनंद है, एंजॉय करो, ये करो, डिग्री लो, एंजॉय करना है। लेकिन नहीं, हम जिस बुद्धि द्वारा डिग्री लेते वो भी हमारी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, कभी कभी अचानक कुछ गिर जाता है, पिक्चर में देखकर चली गई बुद्धि,
दोस्ती में मेरे, अगर तुम्हारे रहते तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना, होना चाहिए ना। और कुछ हो गया, एकदम पैशन में एंजॉय करने जाते, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर चले गए, तुम्हारा था ना, तो कैसे चले गए? हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एंजॉय करना चाहते क्योंकि वो हमारा है नहीं, इसलिए हमको तकलीफ होती है। हम करते कुछ और प्लान करते, लेकिन होता कुछ और इसलिए फ्रस्ट्रेट होते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है हम भोगतार में एंजॉयर है, हम मालिक है, मुझे एंजॉय करना है, यही फॉल्ट, यही बेसिक मेरा है। तो ये समझना चाहिए, कौन है भोगताराम? भगवान ने सृष्टि बनाई, वो है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से कर्म करो, तभी आपको क्या बोला? क्योंकि वो क्या है, देखो, सहृदय सर्वभूताना, सर्वभूत माने कौन? हम। भूत का अर्थ क्या है? सारे आत्मा। तो ये सारे कौन है? सर्व भूताना के कौन है? सहृदय, सबके सुहृदय माने सबकी चाहते हैं, सबका कल्याण चाहने वाले हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं इसकी माँ हूँ लेकिन मैं इसकी माँ नहीं हूँ, तो मेरे बेटे ने कुछ भी किया तो चलेगा, उसने किया ना तो मेरे बेटे का आना चाहिए नंबर, तो इसके बेटे को हराना, उसको उसका सेकंड नंबर आएगा, वो कम मिलेगा तो मेरा बेटा जीत जाएगा। तो मेरे बेटे के प्रति तुम माँ है तो सबकी माँ होना चाहिए ना, तुम्हारे एक ही बेटे के प्रति क्यों आ सकती है तुम्हारे? मेरे बेटे का नंबर आया मुझे बहुत खुशी, लेकिन उस मेरे बेटा के जगह उसके बेटे का नंबर आया तो मुझे दुख हो गया। तो सबके प्रति क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? आसक्ति चाहिए, सबके प्रति प्रेम चाहिए, सबके कल्याण के प्रति मेरा आनंद होना चाहिए। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान। तो इसलिए अगर ये जानेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान जानेंगे, तो क्या होगा? सही में ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति, तो पांचवा। तो फिर शांति चाहिए, शांति चाहिए तो मुझे छठवा योग चालू होता है। तो क्या है? छठवा योग में भगवान अलग अलग प्रणाली लेते। शांति चाहिए तो कौन क्या क्या करता हूँ? ओम शांति शांति, ये मन इधर उधर भटकता है, उसको ठिकाने पे लाओ, तो मेडिटेशन करो, तो ये ध्यान योग चालू होता है। ध्यान योग, तो वो बोलता है कि ध्यान योग में ऐसे एक जगह बैठना है, आंखें बंद करना है, आधे खुले आधे बड़े सेंटर में करो, चक्र एकदम स्थिर करो, फिर ध्यान लगाओ। तो बोलते ये पॉसिबल नहीं है। अर्जुन बोलते जो जिसके पूरे इंद्रिय कंट्रोल में, मेनका उसने प्रपोज मारा, स्वर्ग में गए थे वो, हम जाते होते थे स्वर्ग में, उसकी कैपेसिटी थे, वहां पे जाके अप्सरा सबसे ब्यूटीफुल, वो बोलते आई लव यू, मुझे शादी कर रहे हैं, बोलते नहीं माता जी दंडवत प्रणाम। ये इतना बड़ा कंट्रोल करने वाला इंद्रिय मन का, वो बोलता है मुझे मेडिटेशन में कर नहीं सकता। हम कलयुग के वासी, हमको तो वड़ा पाव दिखा तो पानी पूरी बारिश गिरने, पता है डॉक्टर को भी पता है, डॉक्टर खुद होके भी पानी पूरी खाता है। क्यों? पता है वो गंदा पानी दिखता है तो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ पे हमको मेडिटेशन करना है। वो बोलता है नहीं नहीं मुश्किल है। मैं अर्जुन बोलता है मैं ना वायु को भी कंट्रोल करूँ, वायु को मैंने साइक्लोन ऐसा बादल को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। ये कुछ अलग कुछ तो बताओ। तो वहां पे भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय में कौन सा सबसे बड़ा योगी है? योगी ना सर्वाभिलाष में श्लोक खत्म होता है 6वां अध्याय, इसमें होता है कि सबसे बड़ा योग पद्धति कौन सी है। तो अलग अलग योग पद्धति देती है भगवान। देखो ऐसा नहीं बोलते यही प्रणाली लो, सबका ऑप्शन देते, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है योगी? कौन सा योगी है जो भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर ध्यान देता है? देखो 47 योगी नाम अपनी सर्वेशा मत तेना अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते योमा समय युक्त तमो मतः। तो भगवान बोलते कि मेरे प्रति सबसे बड़ा सर्वोच्च योगी कौन है? कि जो अंतरंग रूप से युक्त होता है मुझ में कौन है? यहाँ पे मुझ में कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण के प्रति। ठीक है, तो कृष्ण के प्रति जो मेडिटेट करता है वो हमेशा उसका कब करेंगे मेडिटेट? विराट कोहली के ऊपर नहीं, आप तो विराट कोहली, आप किसके ऊपर ध्यान करेंगे? कौन सी हीरोइन चल रही है अभी लेटेस्ट बताओ ना, मुझे हेल्प करो, मैं तो नहीं देखती। किसके प्रति अट्रैक्ट होता है? किसके बारे में चर्चा चलती है? उसका लुक, उसका, अरे बोलो ना, हेल्प करो ना। आप किसके ऊपर चर्चा होती है आपकी? नहीं, आप बहुत साधु है। तो मेडिटेट क्यों करते हैं हम? क्योंकि जिसके बारे में अट्रैक्शन होता है। क्यों अट्रैक्शन का? बार बार वो देखते रहते, इंस्टाग्राम में उसकी रील चलेगी, वही गाना, बराबर है। वो गाना में पहले तो हम घायल होते हैं, वो म्यूजिक अच्छी, फिर उसके बाद वो हीरोइन अच्छी है, फिर उसके सारे मूवीज निकालते, फिर उसके बारे में चर्चा होती है ना?
हाँ, तो भगवान के बारे में मेडिटेट करने के लिए भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा बार बार, उसके लिए तो वो सुनेंगे तो बार बार उनके प्रति अट्रैक्ट होता है। भगवान ने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। तो ये हो गया पहले 6 अध्याय क्या है, कर्मयोग, बीच वाले 6 अध्याय क्या है, भक्ति योग, और लास्ट वाले 6 अध्याय क्या है, ज्ञान योग। ज्ञान मैंने हमको अनासक्त कैसे रहना है, कर्म करना है अनासक्त ज्ञान से, तो वो रेनन्सिएशन संन्यास योग है। तो 6 लास्ट के, तो ये बीच वाले सबसे क्रीम है, अभी स्टार्ट हो रहे हैं बीच में 6 अध्याय, लास्ट के 6 अभी एकदम फास्ट रिकैप नहीं है। समझा भगवत गीता? तो पहला कर्मयोग, बीच में कर्म तो करना ही है ना, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म किसका करना है, योग के साथ करो। योग में सबसे बड़ा योग कौन सा है, भगवान के बारे में, हाँ वो हीरो है हमारे। तो उसके बारे में जो मेडिटेट करता है वो मेडिटेट करके कर्म को कभी गलती नहीं कर सकता, कर्म में बहुत एक्टिव रहता है। और फिर बीच में 6 अध्याय में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 6 अध्याय में बीच का क्रीम जो है, सैंडविच है, कर्मयोग ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग। भक्ति योग का सबसे बड़ा 6 अध्याय मास्टर, उसमें 9वां अध्याय राजगुह्य राज गोपनीय ज्ञान, वो सबसे बड़ा चैप्टर 9वें अध्याय के बीच में जो है सबसे बड़ा उसका, और जो है सीक्रेट जो मन मना मत भक्तो मध्याजी में नमस्कुरु, बोलो बोलो, आप आधा ही बोलते हो। हाँ, तो ये सबसे बड़ा गीता का सबसे गुह्य न्याय है। तो आपको सबसे आनंदी रहना है तो हमेशा मन मना मत भक्तो, भगवान बोलते मेरी चर्चा, मेरे मनन करो, मेरी पूजा करो। तो आप इससे क्या रहेंगे, हमेशा मेडिटेट रहेंगे, हमेशा आप आनंदी रहेंगे, हमेशा आप शांति रुचति रहेंगे। तो ये है सबसे हमारा मेन भक्ति योग, ठीक है। योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। तो 7वां अध्याय, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 6 अध्याय में 7वां अध्याय में क्या बोलते हैं, भगवान के प्रति। अभी मैंने क्या बोला, मेडिटेट करना है, तो उसके बारे में ध्यान लगेगा ना, कौन है, जानकारी, तो भगवत ज्ञान है। 7वां अध्याय क्या है, भगवान के बारे में ज्ञान है। तो भगवान बोलते हैं कैसे मैं सब जगह हूँ, वो कैसे बहिरंगा शक्ति है मेरी और अंतरंगा शक्ति है, मोती के जैसे सब लोग हैं और मैं अंदर धागे जैसे है, फिर भी लोग मुझे नहीं समझ पाते क्योंकि मेरी बहिरंगा शक्ति है। क्या है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये 4 लोग आते हैं मेरे शरण में, 4 लोग नहीं आते हैं। तो ये पूरा 7वां अध्याय में भगवान का ज्ञान है। फिर 8वां 9वां में क्या है, परम गोविंद, फिर से वही है कि भक्ति का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, सिर्फ भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान का समर्पण करके उनका सेवा का भक्ति योग का ज्ञान आता है 9वां। तो 9वां 10वां 11, 10वां में क्या होता है पूरा कि भगवान बोलते मैं ही सब जगह, तो मुझे दिखाओ ना तुम सब जगह। तो 10वें अध्याय में क्या होता है, क्या होता है विभूति योग। भगवान बोलते कैसे, तो आप बोलते हैं ना सचिन तेंदुलकर, कौन सी हीरोइन है पता नहीं रहा, सचिन तेंदुलकर मानी कौन है, मैं हूँ। भगवान बोलते मैं अर्जुन में मैं हूँ। तो हमारे भाषा में सचिन तेंदुलकर में मैं हूँ। बैटिंग छक्का क्यों मारता है, क्योंकि वो कहाँ से आता है, वो ऑपोनेंस मेरा है। तो सचिन तेंदुलकर फेमस क्यों, जो आपको अट्रैक्टिव जो लगता है ना, उसमें कौन हो, मेरी शक्ति है, मेरे वजह से वो सब कुछ है, इसलिए हम अट्रैक्ट होते हैं ना। तो सारा अट्रैक्शन सबसे बड़ी मिस वर्ल्ड कौन है अभी की, मिस वर्ल्ड यूनिवर्स, तो वो कौन है, मैं हूँ। भगवान बोले बराबर है ना। तो ये सारा जो कुछ अट्रैक्शन जिसके वजह से आप होता है वो कौन है, वो विभूति योग 10वां अध्याय, उससे अट्रैक्ट हो रहे ना आप। हाँ, उसके पीछे कौन है, मैं हूँ। 11वां अध्याय में फिर कैसे समझे आप है सब, तो भगवान दिखाते विश्वरूप, ठीक है। तो आप कोई भी बोला मैं भगवान हो, तुमको बोला दिखाओ विश्वरूप। विश्वरूप मैंने कैसे, सारे देव देवता भी मेरे से आते, सारा सब 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 यूनिवर्सल में मैं हूँ, ये विश्वरूप दर्शन 11वां। 12वां इसकी वजह से वो फिर वो देखता कि मैं तो देख रहा था कि ये कृष्ण मेरे फ्रेंड है, ये तो लेकिन कृष्ण नहीं है, ये कौन है, पूरे साक्षात भगवान है। फिर वो भक्ति योग सरेंडर होके पूरा, भगवान बोलते हैं कि भक्ति योग कौन समझता है, जो द्वेषी नहीं है, जैसे अर्जुन को हो। 12वां अध्याय हो गया। फिर अभी लास्ट के 6 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें यह आता है ज्ञान, कौन सा ज्ञान आता है, प्रकृति का ज्ञान, कि कैसे लोग अलग अलग देवता की पूजा करते, कैसे रजो तमो गुण कैसे कैसे होता है। 14वें अध्याय में अलग अलग गुण है, इसके वजह से लोग जो है ऐसे, कोई लोग अच्छे रहते, कोई बुरे क्यों रहते हैं, क्योंकि वो रजो तमो सत्व गुण की वजह से होते हैं। तो वो ज्ञान
ज्ञान में रहते सत्वगुणी, बाकी जो है ना तमोगुणी तो पूरे मैड रहते, उनको पता ही नहीं रहता जीवन क्या है कैसा है। तो ये क्यों होता है? गुणों के वजह से। फिर 15वां 16वां 17वां अध्याय में यही होता है। यहाँ पे प्रश्न कहा होता है, भगवान को बोलता है कि निराकार स्वरूप ही आप है, कृष्ण व्यक्ति स्वरूप ही आप है, किसकी पूजा करना चाहिए, निराकार की कि व्यक्ति रूप में? फिर वहां पे आते हैं 13वां 14 15 ज्ञान कि कैसा सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है भगवान का, जो व्यक्ति स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है। तो कोई कोई लोग अलग अलग देव देवता की पूजा करते हैं, तो कोई अश्रद्धालु रहते हैं, कोई श्रद्धा में भी कोई ये देवता, कभी उनका क्या क्या होता है, कौन से देवता की पूजा क्या करना चाहिए। तो अलग अलग कैसे लोग पूजा के हिसाब से तमोगुण की वजह से उनका स्वभाव होता है। कोई दैवी गुण वाले रहते 16वें अध्याय, कोई आसुरी गुण वाले रहते, और अलग अलग श्रद्धा से कैसे बिहेव करते हैं। फिर 18वें अध्याय में वही पूरा समराइज करेंगे कृष्ण की कैसे अल्टीमेटली मैसेज देते हैं कि कैसे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचिती न कांक्षित। ऐसा बनना है ना, आपको कभी शोक नहीं होना चाहिए, एकदम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा रहना है। तो ये कब होगा? भक्ति योगा में स्टेट। और वो कब होगा? जब सबसे फेमस श्लोक 18.66 क्या है? सर्वधर्म, बोलो अब लास्ट, सर्वधर्मा परिच्छते माम एक शरण व्रज। बोलो बोलो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो आपको पूरा सरेंडर भगवान को करना है। तो अल्टीमेटली भगवत गीता मैसेज क्या देती है? शरणागति किसकी? प्रॉपर व्यक्ति की, कृष्ण की शरणागति, जो सबके कोई उगम स्तोत्र है। तो ऐसे व्यक्ति की शरणागति का मैसेज भगवान देते हैं। तो ये हो गया पूरा भगवत गीता। ट्रेलर हो गया, ट्रेलर हो गया अट्रैक्ट, थोड़ा अभी समझ में आया तो थोड़ा मिला तो अच्छा लगता है ना पढ़ाई करने में। बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, थोड़ा और दो तो अभी अट्रैक्शन होगा कि क्या है पूरा भगवत गीता में। तो ऐसा हम चैप्टर वाइज अगले हफ्ते से एक एक अध्याय डिटेल में जाएंगे। तो डिटेल में एक इसमें एक अध्याय जाएंगे, तो टोटल आपको पूरा पिक्चर आ गया भगवत गीता क्या है। तो वो आपको क्या होगा? प्रेरणा होगी। थोड़ा भगवत गीता पढ़ा करो, लिया ना सबने भगवत गीता, थोड़ा कोशिश करो। हाँ, तो मेन श्लोक भी आना चाहिए बोलना। अच्छा लगता है ना श्लोक बोलना, मजा आता है। श्लोक रिसाइटेशन में मजा आता है। देखो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे तो अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे के बड़े बड़े हो गया। ये गोपाल कॉल स्कूल में भी आते हैं, चेतना गर्ल्स प्रोग्राम में भी आते हैं। तो अच्छा है बहुत। बाकी का ज्ञान तो लेते हैं इधर उधर का, इधर मेशो में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, तो ये भी ज्ञान बहुत टेस्टी ज्ञान है। तो इसलिए नियमित रूप से आना चाहिए। ठीक है, कोई किसका कुछ प्रश्न? हमको सब भगवत गीता समझ गए, कोई प्रश्न नहीं गिरा। ये कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा ना? पूछो प्रश्न, समझा दो, पूछो। तो भगवत गीता के 3 अध्याय, जो 18 अध्याय 3 विभाग में कैसे डिवाइड किए? वेरी गुड, 3 विभाग भगवत गीता के 3 विभाग, 6 सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? वेरी गुड, मैंने पहले बीच के 6 अध्याय ज्यादा इंपॉर्टेंट। और 6 अध्याय में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा अध्याय? उसका सैंडविच कौन सा है? 9। वेरी गुड, बीच के 6 अध्याय में सबसे सैंडविच कौन है? 9 में सबसे गुह्यतम क्या है? सीक्रेट श्लोक। सबसे बड़ा श्लोक कौन सा है? माता जी, वैदेही माता जी। ध्यान नहीं है, आप आंसर कर सकते हैं लेकिन ध्यान नहीं है हमारा, क्योंकि हमको सब आता है, ऐसा होता है, कैजुअली लेते। तो 9वां अध्याय का सबसे फेमस श्लोक कौन सा है? मन हाँ, ये श्लोक ऐसा है, देखो 2 बार आया, 9.32 में भी आया और 18.65 में भी आया। एक ही श्लोक 2 बार बोल रहे हो, भगवान के भूल गए थे क्या? थोड़ा सा चेंज है, इतना सा, पर एक ही श्लोक ऐसा, एक ही श्लोक 2 बार आया, कितना महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें क्या है कि हमेशा मेरा स्मरण करो। मेरा किसका स्मरण कर सकते? जिसके बारे में रोज सुन रहे हैं आप, उससे इम्प्रेस हो गए तो अपने आप स्मरण होगा ना। तो इम्प्रेस होने के लिए थोड़ा सा सुनने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सबसे फेमस श्लोक है, थोड़ा सा लर्न करो। तो लर्न करके आएंगे, मन मना मत भक्तो 9.34। हाँ, जीवा नमस्कुरु मां वैशासी
श्लोक भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अगले टाइम करके आएंगे, कौन सा अच्छा लगा आपको वो करो। ये बेस्ट श्लोक है, सार है, कर सकते हैं ना, कर सकते, कौन कौन करके आएगा। एक हफ्ते में एक श्लोक लर्न करना कोई डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट नहीं है ना। तो अगले टाइम आप भी ऐसे बोलना एक साथ, माता जी आ गया, चलो चलो ठीक है। 700 श्लोक है, थोड़ा थोड़ा तो मेन श्लोक तो लर्न करना पड़ेगा ना, और सार है वो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप उत्साहित बना रहेंगे, आप मुझे उत्साहित करते हैं, तो आपको उत्साह देके मुझे उत्साह आता है, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। माता जी।